हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग रियल नंबर में कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है क्या भाई, कह रहा है फाइंड अ रेशनल नंबर between √2 एंड √3। तो देखिए कह रहा है कि √2 और √3 के बीच में मुझे एक रेशनल नंबर मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जब √2 और √3 के बीच में जब हम एक रेशनल नंबर जब हम फाइंड करेंगे तो देखो इसको बहुत ईजी है। ठीक है, कैसे लगाएंगे, ठीक ना। देखो जैसे आप लोगों ने क्या सीखा कि इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, ठीक ना, मीन्स इंटीजर, ठीक ना, तो आपने इनके बीच में एक रेशनल नंबर अगर फाइंड करना हो, एक रेशनल नंबर, तो आपने क्या किया था, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड किया था, ठीक ना। लेकिन देखो बच्चे, जो ये मेरा क्वेश्चन है रूट में आ रहा है, यानी √2 और √3 के बीच में एक रेशनल नंबर, बहुत ईजी है, बस थोड़ा इसको समझो। तो पहले यहां लिखेंगे √2 की वैल्यू, देखो क्या होता है जी 1.412 आई थिंक, ठीक है ना। √2 की वैल्यू कितना होता है 1.412, ठीक है। और देखो 1.414, ठीक है ना। और देखो और √3 की वैल्यू ये होता है 1.732। देखो बच्चे ये होता है डैश। तो बच्चे आप बताओ, यहां जब मुझे √2 की वैल्यू 1.414 मिल गया डैश, √3 की वैल्यू 1.732 मिल गया, ठीक ना। देखो चलो थोड़ा इसको हम अगर रियल नंबर में दिखाएं, रियल लाइन पे दिखाएं, देखो यह मेरा कितना आ रहा है 1.414 और यहाँ कहीं ना कहीं मेरा 1.732 आ रहा है, ठीक है बच्चे ना। तो सुनिए मेरी बात, देखो ना, आप बस केवल इनका यह 2 डिजिट देखो, इनका यह 2 अंक देखो ये मेरे क्या आ रहा है 1.4 और ये मेरा क्या आ रहा है 1.7। तो बच्चे आप बताओ, अगर चलो मान लो कि मैं अगर इन दोनों को यहाँ से कैंसिल किया, ठीक ना, तो देखो ना अगर यह लाइन ए बी हुआ, देखो ना, तो इसको मुझे देखो ना, इस लाइन पे मानते हैं कि कोई लाइन ए बी है, ठीक ना। तो अगर इस लाइन पे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट 1.4 यहाँ भी है और मानते हैं कि कहीं कोई पॉइंट यहाँ पे 1.7 आ रहा है, तो क्या बीच में 1.5 कहीं ना कहीं आपका आएगा। भाई देखो, अगर आपने एक लंबा लाइन पे 1.4 और 1.7 शो किया तो क्या उनके बीच में कहीं ना कहीं 1.5 आएगा? नहीं भाई, आएगा, पक्का आएगा। तो देखो ना, इसलिए यहाँ पे जब लिखेंगे अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, तो यह आपका बच्चे क्या हो जाएगा, देखो ना, तो मैं इसी को यहाँ पे डायरेक्ट में लिख लूंगा। देखो बच्चे बहुत एकदम आसान था, बस एक लॉजिक पे यह था क्वेश्चन, ठीक है। और यही तुम्हारा √2 और √3 के बीच में एक रेशनल नंबर हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अब एक और सबसे धांसू एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में हर साल आता है, ठीक ना। उसमें अंक होते हैं, वह भले आपस में चेंज हो जाते हैं, भाई कहीं 2 हो जाएगा, मतलब कहीं √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, बट ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आते हैं। तो प्लीज थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है प्रूव दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज थोड़ा इसको रफ पे 1-2 बार लगाइएगा, ठीक है। और इस पे हर क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, चाहे यहाँ पे √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, √8 हो, ना, बस ऐसे हो जाएगा। देखो तो बोल रहा है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल। मुझे क्या प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर है, मुझे प्रूव करना है, ठीक ना। चलो भाई थोड़ा इसको देखते हैं, बहुत ईजी है, बस थोड़ा ध्यान से बच्चे देखना इसको। तो देखो मुझे यहां से जो प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल है, तो मैं इसको कंट्राडिक्शन मेथड से मुझे इसको सॉल्व करना है ना।
तो जब मुझे ई रेशनल लाना है तो पहला लाइन में क्या लिखूंगा, लेट √2 बी रेशनल, माने कि उल्टा, उसका उल्टा। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे पहले कि लेट √2 इज रेशनल है। देखो मैं शॉर्टकट में मार रहा हूँ, √2 इज रेशनल नंबर। तो बच्चे आप बताओ, अगर √2 रेशनल नंबर हुआ तो रेशनल नंबर को हम क्या लिखते हैं जी, P अपान Q से क्या बताओ, मैं इसको लिख सकता हूं जहां पे Q 0 न हो एंड P एंड Q आर बोथ इंटीजर। क्या बताइए, बताओ मैं लिख सकता हूं? तो भाई हाँ, क्योंकि यही तुम्हारा रेशनल नंबर का डिफिनीशन होता है। ठीक है बच्चे, तो आप देखो यहां से मुझे क्या मिल गया, √2 बराबर P अपान Q। ठीक है बच्चे ना, देखो अब मुझे इसी को थोड़ा सॉल्व करना है। तो देखो ना, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, देखो ना, अब मैं इसमें दोनों ओर स्क्वायर कर दे रहा हूं। देखो यहां लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपने क्लास 7, 6, 8 में 9th में जब भी इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है तो उसमें अगर उससे किसी एक और अगर रूट आता है तो रूट को कैंसिल करने के लिए, रूट को हटाने के लिए दोनों ओर का क्या करते हैं, स्क्वायर। तो देखो भाई यहाँ तुम्हारे क्या दिया, रूट दिया है तो मैं दोनों ओर का क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो अगर √2 का करूंगा स्क्वायर तो 2 हो जाएगा और ये आपका P²/Q² हो जाएगा। देखो OR हम अगर यहाँ से P² फाइंड करेंगे तो 2Q² आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको मान लिया फर्स्ट, मैंने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चे आप बताओ, देखो बच्चे मैं इससे देखो क्या निकाल रहा हूँ। बच्चे थोड़ा आप बताओ, अगर P² बराबर 2Q² है तो मैं अगर यहां से Q² फाइंड करूं तो P²/2 होगा। और देखो यहां से P²/2 का मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो P² को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 डिवाइड्स P²। और बेटा आप बताओ, अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 P² को पूरी काट रहा है तो क्या 2 डिवाइड्स P ओनली, बताओ नहीं होगा भाई? अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 अकेले P को डिवाइड नहीं करेगा? भाई पक्का करेगा। तो बच्चे अब देखो, अगर 2 डिवाइड कर रहा है P को, यानी कि 2 P को काट रहा है, तो क्या 2 P का फैक्टर नहीं हुआ? यानी कि 2 इज द फैक्टर ऑफ P, 2 will be the factor of P। ठीक है, और बच्चे ना देखो ना, यहां से ना थोड़ा सा एक लाइन और देखो यहां से ऊपर देखो ना, यहां से मैंने क्या लिखा है कि लेट √2 बराबर रेशनल नंबर P अपान Q वेयर P एंड Q आर बोथ इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। देखो और यहां पे एक चीज और लिखो, P एंड Q आर को प्राइम। देखो यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे को प्राइम का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पे ऊपर देखो ना, मैंने यहां पे एक लाइन और यहां पे मेंशन किया कि जो P और Q है वो मेरे को प्राइम है। अगर P और Q को प्राइम हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि P और Q में कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। और इसका भी मतलब अब हुआ कि अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो P और Q को 1 के अलावा कोई और नंबर कभी डिवाइड नहीं कर सकता। यानी कि देखो और अगर 1 के अलावा कोई और नंबर P और Q को डिवाइड नहीं कर रहा है तो क्या P और Q का HCF 1 नहीं हुआ? तो अगर ये को प्राइम है तो मैं इसको शॉर्टकट में क्या मैं ऐसे बता नहीं लिख लूंगा, HCF ऑफ P एंड Q बराबर 1, यानी कि P और Q के कॉमन फैक्टर में केवल 1 आएगा जो दोनों P और Q को डिवाइड करेगा, 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं करेगा। बोलोगे सर आप यह लाइन यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मुझे यूज है, यहाँ पे मुझे इसका यूज है। तो बच्चे ना देखो ना, यह था 2 लाइन आप लोगों को शुरू में यहाँ पे लिखना है प्लीज मुझसे, मतलब यहाँ पे इसका यूज आएगा, ठीक ना। तो इसमें 2 लाइन और आप लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो खैर, तो बच्चे ना आप देखो ना, यहाँ मैंने क्या ला दिया, यहाँ मैंने क्या ला दिया कि जो 2 है वो P का फैक्टर है। और बच्चे आप यहाँ देखो, तो यहाँ देखो P का केवल फैक्टर तुम्हारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि P और Q तुम्हारे क्या है, को प्राइम। और यहाँ आपने क्या ला दिया कि P का फैक्टर 1 नहीं कोई और नंबर आ रहा है, ठीक ना। देखो P का फैक्टर 1 नहीं कोई और आ रहा है,
और देखो आपने यहाँ शुरू में क्या मान था, पी एन क्यू आर को प्राइम, मतलब पी और क्यू का फैक्टर केवल 1 होगा, 1 के छोड़ के कोई और फैक्टर नहीं होगा। तो अगर आप चाहो तो यहीं पे कंट्राडिक्शन लिख के शो कर दो, हेंस इट इज रॉन्ग, हेंस √2 विल बी नॉट ए रेशनल नंबर, और जब √2 तुम्हारा रेशनल नंबर नहीं होगा तो √2 विल बी इरेशनल नंबर। देखो ना, बट ना अगर यह 2-3 नंबर में आता है तो हम थोड़ा सा यहाँ से स्टेप और बढ़ाएंगे। तो बच्चे थोड़ा आप बताओ, देखो बच्चे देखो ना, थोड़ा आप बताओ, देखो ना इस लाइन को यहाँ पे मेंशन कर लो, ठीक है, अंडरलाइन से। देखो बच्चे ना, थोड़ा आपने इसके ऊपर क्या लिखा है कि 2 डिवाइड p, देखो मतलब कि जो 2 है वो p को डिवाइड कर रहा है। तो बच्चे आप बताओ, अगर 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई यहाँ पे नंबर एक आया होगा। मतलब जो 2 है वह p को जब काट रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ टाइम हुआ होगा डिवाइड। तो बच्चे ना चलो, मैंने इसको यहाँ क्या मान लिया, देखो मैंने इसको मान लिया यम टाइम, ठीक ना, कि मतलब जो 2 है, ठीक ना, जब p को काट रहा है तो यम टाइम में काट रहा है, मैंने मान लिया कि भाई यम टाइम में काट रहा है। भाई मैंने यहाँ क्या मान लिया कि अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो चूंकि p एक फिक्स नंबर नहीं है, ठीक ना, और जब 2 p को काट रहा है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है किसी न किसी बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार में जरूर काट रहा होगा, ठीक ना। तो मैंने इसको एक सिंबल m मान लिया। तो बच्चे आप बताओ, अगर 2 p को काट रहा है m टाइम में, देखो तो क्या यहाँ से मुझे p बराबर 2m क्या पता नहीं मिलेगा। भाई जब 2 p को पूरी काट रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0, तो क्या यह नंबर बराबर 2 इंटू m यहाँ से आपको नहीं मिलेगा? किससे? यूक्लिड लेमा से, है ना, यूक्लिड लेमा से। तो बच्चे ना अब देखो ना, यहाँ से जब मुझे p बराबर 2m मिल गया, देखो ना, तो अब इसको मैंने मान लिया सेकेंड, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट था, तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। देखो ना 2 से, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ p, यहाँ लिख लो फ्रॉम 2 ना, 2 से हम p की वैल्यू 1 में हम पुट कर रहे हैं। तो बच्चे आप देखो यहाँ पे क्या था, p स्क्वायर, p बराबर 2m, यानी कि 2m का हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा कितना होगा 2q स्क्वायर, यह हो जाएगा 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, 2 2 जा 4, यानी कि 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर ओवर r को ना, हम जब यहाँ से m स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा q स्क्वायर बाई 2। देखो सेम कहानी आपका आ गया, p स्क्वायर बाई 2 वाली, तो यहाँ भी तुम्हारा क्या आ गया q स्क्वायर बाई 2। तो बच्चे आप बताओ, देखो यहाँ पे अगर m बराबर q स्क्वायर बाई 2 आ रहा है तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 अकेले q को डिवाइड नहीं करेगा? और जैसे ही आपने यह लिखा कि 2 डिवाइड q, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, 2 इज द फैक्टर ऑफ q। तो बच्चे आप यहां देखो, चलो मैं इसको भी थोड़ा अंडरलाइन कर दिया, ठीक ना। और अब थोड़ा इन दोनों अंडरलाइन को ध्यान से देखो, यहां तुम्हारा क्या आ रहा है 2 p का फैक्टर है, यहां तुम्हारा क्या आ रहा है 2 q का फैक्टर है, यानी कि यहां से हम क्या लिख लेंगे 2 इज द फैक्टर ऑफ p एंड q, यानी जो 2 है वो p और q का फैक्टर है। और जैसे ही आपने यह लाइन लिखा तो यहाँ पे नीचे आप क्या लिखेंगे, बट इट इज रॉन्ग, ठीक ना, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपने शुरू में क्या माना था, शुरू में आपने माना था कि p एंड q आर को प्राइम। इस लाइन का मतलब हुआ कि p और q को 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं काट रहा है, लेकिन यहाँ आपने क्या ला दिया कि p और q को 1 के अलावा कोई एक नंबर और है 2 जो डिवाइड कर रहा है, यानी कि फैक्टर है, यानी कि इट विल बी रॉन्ग। तो अगर यह रॉन्ग हो गया तो जो मैंने यहाँ पे शुरू में माना था कि जो √2 है वो तुम्हारा क्या है, रेशनल है, यानी कि p अपान q तुम्हारा क्या एक रेशनल है, यानी कि अब यहाँ पे p अपान q रेशनल नहीं होगा, और जब p अपान q रेशनल नहीं होगा देयरफॉर √2 विल नॉट ए रेशनल, और जब √2 विल नॉट ए रेशनल, हेंस वी कैन से दैट √2 विल बी इरेशनल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे
देन √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। और जब √2 रेशनल नंबर नहीं होगा तो हम यहां से सीधे हम क्या लिख लेंगे, हैंस √2 विल बी इरेशनल। ठीक है बच्चे, देखो तो ऐसे हम देखो ना, ऐसे हम इस टाइप के देखो ना, हर क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, है ना। हम हर टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। देखो ना, यहाँ तुम्हारा √2 था तो आपने ऐसे किया। देखो ना, यहाँ पे आपका √3 भी आ जाता, √5 भी आ जाता, √7 भी आ जाता, √11 आ जाता। सेम प्रोसेस यही है। आई थिंक कि यह आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।